राशि केतु की खतरनाक चाल लाएगी भूचाल। 5 बड़ी भविष्यवाणी जो है सच होने वाली। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको वो सच्चाई बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। अगले 16 महीनों तक आसमान में ग्रहों का खेल चलेगा, जिसका असर आपके भाग्य की जड़ तक पहुंचेगा। राहु महाराज सक्रिय हो चुके हैं और आप अपने जीवन में इसकी हलचल महसूस कर पा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, राहु का साया तभी पूरा होता है जब उनके जुड़वा साथी केतु महाराज अपनी चाल चलते हैं। और इस बार केतु की ये चाल कुंभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है। अब सोचिए, जब राहु और केतु एक साथ अपना प्रभाव डालेंगे तो जीवन में कैसी उथल पुथल मचेगी। राहु उलझन और धोखे को लाता है, लेकिन सफलता का रास्ता हमेशा खुला छोड़ देता है। लेकिन जब केतु महाराज किसी के जीवन को जकड़ लेते हैं तो बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा कोई सगा संबंधी नहीं जिसे केतु ने धोखा ना दिया हो। ये कोई मजाक नहीं दोस्तों, केतु का वार हमेशा अचानक आता है, बिना किसी आहट के आता है, बिना किसी चेतावनी के। और जब ये वार करता है तो आश्चर्य होता है कि गलती कहाँ हुई। इसीलिए ज्योतिष में केतु को सबसे रहस्यमयी और खतरनाक ग्रहों में से एक माना जाता है। राहु आपके विचारों और इच्छाओं को अपनी जाल में फंसाता है, जबकि केतु आपके फैसले, आपकी योजनाएं और आपके भाग्य को नियंत्रित करता है। और अभी केतु आपके पंचम भाव में स्थित है। ये कोई साधारण भाव नहीं है। ये भाव आपकी बुद्धि, आपके बच्चों, आपकी योजनाओं और आपके अप्रत्याशित लाभ और निवेश से जुड़ा होता है। अब आप समझ सकते हैं कि केतु के पंचम भाव में स्थित होने पर जीवन में कितनी हलचल पैदा हो सकती है। इसीलिए आज आपके लिए 5 बड़ी भविष्यवाणी लेकर आए हैं। अगर आप समय रहते इन्हें पहचान लेते हैं तो अगले 16 महीनों में आपके लिए सुरक्षा कवच बन सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आपकी सालों की मेहनत, रिश्ते, सेहत और सपने सब आपकी आंखों के सामने फिसल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, पहली भविष्यवाणी केतु महाराज के प्रथम भाव के बारे में है। ये भाव शत्रु राशि में है और दूसरा भाव आपका एकादश भाव है। एकादश भाव कोई साधारण भाव नहीं है। ये भाव आपकी आय के स्रोतों को दर्शाता है। यहीं से आपके बड़े भाई बहनों का भी जिक्र होता है। यहीं से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ये भाव आपकी छोटी मोटी बीमारियों से जुड़ा है। अब केतु महाराज से शत्रु राशि में है तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपकी लगातार बड़ी बड़ी इच्छाएं रहेंगी। बड़ी इच्छाएं रखना अच्छी बात है, लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए शॉर्टकट रास्तों को अपनाना, जैसे आप सोचेंगे कि मैं एक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर ले लूं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे सपने कड़ी मेहनत से पूरे होते हैं, लेकिन केतु महाराज आपको शॉर्टकट की ओर धकेलेंगे। और इस दौरान आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे कि ये एक स्कीम है जिसमें पैसा लगाने पर तुम्हारा पैसा रातों रात डबल हो जाएगा और तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरी कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अन्य ग्रह आपकी इच्छाओं की पूर्ति में हमेशा सहायक होते हैं। अब बात करते हैं केतु की दृष्टि की। जिस प्रकार राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, उसी प्रकार केतु जिस भाव में स्थित होते हैं उसमें पंचम, सप्तम और नवम भाव को भी देखते हैं, जिसका प्रभाव पंचम भाव अर्थात साहस और परिश्रम के भाव पर पड़ेगा। इसलिए इस समय पहली प्राथमिकता है कि शॉर्टकट और लालच से दूर रहें। आपकी मेहनत ही आपका असली हथियार है और आपको इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सप्तम दृष्टि की। केतु की सप्तम दृष्टि सीधी आपके पंचम भाव पर पड़ती है और पंचम भाव बहुत ही दिलचस्प होता है, क्योंकि यह अप्रत्याशित लाभ जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी या शेयर बाजार का प्रतिनिधित्व करता है। और जब केतु यहाँ अपनी दृष्टि डालते हैं तो अक्सर आपके मन में ये विचार आएंगे कि मैं एक बार शेयर बाजार में निवेश करने की कोशिश करूंगा, मैं किसी मैच पर सट्टा लगाने की कोशिश करूंगा, मैं किसी नंबर पर पैसे लगाऊंगा, शायद मेरी किस्मत खुल जाए। और ये आकर्षण आपको आकर्षित कर सकता है। जी हाँ,
आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरे साथ साझेदारी करो या मेरे दिए गए कॉल टिप्स पर अमल करो, तुम जल्द ही पैसा कमा पाओगे। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये एक ऐसा जाल होता है जिसमें फंसने पर आपकी मेहनत की कमाई डूब सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति से दूर रहना बहुत ही जरूरी होगा। अगर आप कुंभ राशि के छात्र हैं तो एकाग्रता बहुत जरूरी है। ग्रहों की ये स्थिति आपको पढ़ाई से भटका सकती है, खेलकूद, मनोरंजन और घूमने फिरने की ओर खींच सकती है। ये भटकाव आपकी पढ़ाई को नुकसान पहुंचा सकता है। केतु अक्सर आपको सोचकर और प्रलोभनों की ओर धकेल कर लेकर जाएगा, लेकिन कड़ी मेहनत और ध्यान केंद्रित करने में ही समझदारी होगी। तीसरी भविष्यवाणी, ये क्षेत्र आपके पेट का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब केतु इस क्षेत्र पर अपनी दृष्टि डालता है तो ये एसिडिटी, गैस्ट्रिक और पाचन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आने वाले समय में आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, ये क्षेत्र केवल शरीर का ही नहीं बल्कि बुद्धि और चतुराई का भी है। जब केतु इस क्षेत्र को प्रभावित करता है तो वो कभी कभी बुरे विचारों को जन्म दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गलत विचार कैसे हैं। दोस्तों, ग्रह खुद कोई गलत काम नहीं करता, वो लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं। इसका मतलब है कि केतु महाराज आपके मन में ऐसे विचार डाल देंगे कि आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है और फिर अचानक आपको ऐसा कदम उठा लेंगे जो आगे चलकर एक गंभीर गलती साबित हो सकता है। आपके जीवन में कभी ना कभी ऐसा लगा होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि आपके एक फैसले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और यही केतु महाराज का खेल है। वो पहले आपको आत्मविश्वास देंगे और फिर उसका इस्तेमाल करके आपको फंसा लेंगे। लेकिन अगर आप उस समय सतर्क रहे और याद रखें कि ये केतु की चाल है, अगर मुझे रुकना भी पड़े तो 2 कदम पीछे हटकर आप खुद को गंभीर संकट से बचा सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा करना बुद्धिमानी होगी। चौथी भविष्यवाणी, इनकी नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है और ये भाव दर्शाता है वैवाहिक जीवन, साझेदारी को। इस दौरान रिश्तों में कुछ गलतफहमियां और आपसी समझ से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए हमारी सलाह है कि बातों को इतना ना खींचे कि वो आपके जीवन में एक गहन मुद्दा बन जाए। जितना हो सके बातों को सुलझाने की कोशिश करें, रिश्तों को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि केतु देव महाराज अपना प्रभाव पूर्ण रूप से दिखा सकते हैं। साथ ही राहु का प्रभाव भी उन पर हावी है, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में दरार और खटास आ सकती है। लेकिन आप अगर अपनी समझदारी से रिश्तों को निभाते हो और अपने अंदर संयम की भावना बनाए रखते हैं तो केतु का ये प्रभाव आपके जीवन में कम हो सकता है। खास बात दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं कि ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन को नकारात्मकता की ओर लेकर जाता है। नहीं, अगर आप अपने जीवन में सही फैसले लेते हैं, बड़ों की बातों को मानते हैं, समझदारी से अपने रिश्तों को निभाते हैं, अपने निर्णय सही समय पर पूरी सूझबूझ के साथ लेते हैं, तो ग्रहों का प्रभाव कम हो सकता है और आपके जीवन में खुशियां बरकरार रह सकती है। दोस्तों, ग्रह केवल ट्रिगर करते हैं, असल निर्णय तो आपकी जिंदगी पर आधारित होता है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो किसी प्रकार का दावा नहीं करता, वीडियो का उद्देश्य मात्र सलाह